हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स हिंदी में इसको बोलते हैं क्वांटम संख्याएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वांटम नंबर्स किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, देखो डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर क्या होता है, इसका परिभाषा। तो एटम में इलेक्ट्रॉन की स्थिति मतलब पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, एंगुलर मोमेंटम, हिंदी में इसको बोलते हैं कोणीय संवेग। कोणीय संवेग, ऑर्बिटल की आकृति, ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन, और इलेक्ट्रॉन की घूमने की दिशा को प्रदर्शित करने वाली संख्या को उनका क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, देखो क्या एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मतलब जो हमारा परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, ऑर्बिटल की आकृति कैसी है, ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन कैसा है, मतलब उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को भरे कैसे हैं, ऑर्बिटल कैसे जमाया गया है, और इलेक्ट्रॉन की जो घूमने की दिशा है वो किस डायरेक्शन में घूम रही है इलेक्ट्रॉन, ये सब चीज़ को प्रदर्शित करने वाली जो नंबर होती है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर। क्लियर है। अब देखो क्वांटम नंबर मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। क्या लिखोगे, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। ठीक है, तो जो क्वांटम नंबर है 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? फर्स्ट होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, थर्ड होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फोर्थ होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं, अभी जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, मुख्य क्वांटम नंबर बोलते हैं। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को द्विगंशी या गौण क्वांटम नंबर बोलते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को चुंबकीय या दिशामान क्वांटम संख्या बोलते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर को चक्रण क्वांटम संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब चारों को हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, और सबसे पहले आप लोग ये जान लो, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है इसको हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीम्यूथल को स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक को m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिन को s से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो जो हमारा 4 प्रकार का जो पढ़े अभी हम लोग टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, तो चारों में से
कौन क्या क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है ये। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है वो सेल का मतलब हिंदी में इसको कोष बोलते हैं, उसको बताती है। एल मतलब एजीम्यूथाइल क्वांटम नंबर, ये सब सेल को बताती है, मतलब उपकोष को बताती है। एम का मतलब है ऑर्बिटल, मतलब ये क्या चीज़ को बताएगी, कक्षक को बताएगी, है ना। फिर एस है स्पिन क्वांटम नंबर, तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या चीज़ को बताती है, उसके स्पिन मतलब चक्रण कैसा है ना, ये चीज़ को बताती है। अब देखो हम लोग चारों को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, एजीम्यूथाइल क्वांटम नंबर क्या होता है, बाकी लोग भी क्या क्या होते हैं, तो ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो आप लोग ध्यान से, तो सबसे फर्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक। अब देखो फर्स्ट देखते हैं हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। फर्स्ट किसको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो होता क्या है, क्वांटम नंबर किसको कहेंगे, तो सुनिएगा ध्यान से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होती है, एटम के एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करती है, मतलब दर्शाती है। अब एनर्जी लेवल क्या क्या, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे हैं ना, तो चाहे आप लोग इसको क्या करो 1 2 3 4 लिखो, चाहे एनर्जी लेवल को हम लोग अधिकतर क्या चीज़ से दर्शाते हैं, क्या हो जाएगा ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू के एल एम एन, इधर आगे और, ठीक है। चाहे आप लोग चाहो तो इसको क्या कर सकते हो 1 2 3 4 ऐसा भी लिख सकते हो, मतलब जो अलग अलग एनर्जी लेवल है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे कि देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1, मतलब ये फर्स्ट क्वांटम नंबर, n इज इक्वल टू 2 3 चौथा क्वांटम नंबर, पांचवा क्वांटम नंबर, छठवां सातवां, ऐसे आगे आगे करके आप लोगों को क्या करते जाना है, बढ़ते जाना है। चाहे आप लोग इसको के एल एम एन ओ पी क्यू जो भी बताना चाहो, है ना। तो ये अलग अलग एनर्जी लेवल को बताता कौन है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है, मुख्य क्वांटम संख्या होती है, ये अलग अलग एनर्जी लेवल को क्या करती है, दर्शाती है। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है, क्लियर। अब देखो अब सेकेंड आता है, सेकेंड क्या है हमारा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है ना, मतलब द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या चीज़ को दर्शाती है, एंगुलर मोमेंटम को, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल में घूमती है उसकी एंगुलर मोमेंटम को कौन बताती है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या को बता रही है, इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल में घूम रही है उस चीज़ को रिप्रेजेंट कौन करेगा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। थर्ड आता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या चीज़ को दर्शाती है, इलेक्ट्रॉनों के ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को। ओरिएंटेशन मतलब क्या, एक कक्षक जो होते हैं, ऑर्बिटल जो होते हैं, उनके क्या को, अभिविन्यास को कौन बताता है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फोर्थ है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या चीज़ को बताता है, अपनी अक्ष पर इलेक्ट्रॉन की घूमने की दिशा को दर्शाती है, मतलब वो क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, कैसे घूम रही है इलेक्ट्रॉन, इस चीज़ को स्पिन क्वांटम नंबर दर्शाती है, ठीक है। अब देखो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे होता है, ठीक। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेल पढ़ा, सब सेल पढ़ा, ऑर्बिटल पढ़ा, है ना, स्पिन पढ़े। अब ये चारों को हम लोग अलग अलग देखते हैं कैसे कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले ये बना लेते हैं हम लोग, है ना, ये न्यूक्लियस है हमारा, ये सेल है, मतलब सेल बोलो या एनर्जी लेवल बोलो, ठीक है, एक ही बात है। अब देखो हम लोगों ने सेल पढ़ा, है ना, तो सेल फर्स्ट देखा क्या, सेल,
ठीक है, फर्स्ट देखा सेल मतलब कोश, तो हम देखेंगे फिर इधर सब सेल मतलब उपकोष। तो देखो अब एक सेल मतलब फर्स्ट वाली जो सेल रहेगी, फर्स्ट वाली कोष रहेगी या फर्स्ट वाली जो एनर्जी लेवल रहेगी, उसमें सब सेल कौन से होंगे? एस। कौन होगा? एस। ठीक है। दूसरा सेल है जिसमें सब सेल क्या होगा? एस पी। ठीक है। तीसरा सेल है, तीसरा सेल में क्या होगा? एस पी डी। चौथा सेल है, चौथा में क्या होगा? एस पी डी एफ। पांचवा सेल जाओगे तो पांचवा में एस पी डी एफ जी। ऐसे ऐसे करके आप लोगों को आगे बढ़ते जाना है। जितना आगे बढ़ते जाओगे आप लोग, उतना ही आप लोगों को सब सेल भी मिलता जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेल है, इस फर्स्ट सेल में सब सेल कौन सा होगा? एस होगा, तो यहाँ एस लिखोगे। दूसरे सेल में सब सेल क्या होंगे? एस पी होंगे। तीसरे में क्या होंगे? एस पी डी होंगे। चौथे में क्या होंगे? एस पी डी एफ। ठीक है। पांचवे में एस पी डी एफ जी। छठवा जाओगे तो क्या होगा? एस पी डी एफ जी एच। ऐसे ऐसे करके आप लोगों का जो एनर्जी लेवल है अलग अलग होता जाएगा। ठीक है, चाहे आप लोग सब सेल बोलो। तो ऐसे हो गया, ये हो गया हमारा सेल, ये हो गया हमारा सब सेल। अब तीसरा देखते हैं हम लोग, क्या? ऑर्बिटल। क्या देखते हैं? तीसरा ऑर्बिटल। देखो तीसरा है हमारा ऑर्बिटल। सेल समझ आ गया, सब सेल भी समझ आ गया। अब देखते हैं हम लोग ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल को देखो, आप सभी लोगों को पता होगा, क्या पता होगा? ऑर्बिटल मतलब कक्षक। तो देखो यहाँ पे एस सब सेल है, इस एस सब सेल के लिए कितना ऑर्बिटल होगा, मतलब कितना कक्षक होगा? तो कितना होगा एस सब सेल के लिए? 1 ऑर्बिटल होता है, ये सबको पता है। ठीक है। फिर देखो एस पी है, ये दिख रहा है, एस पी है। एस के लिए 1 ऑर्बिटल, पी के लिए कितना? 3 ऑर्बिटल होता है ना। तो क्या होगा? एस और पी के लिए, एस के लिए 1, पी के लिए कितना? 3। ठीक है। फिर तीसरे में जाओगे, एस पी डी। एस पी डी के लिए कितना होगा? एस पी डी। तो एस के लिए तो 1 ऑर्बिटल हो गया ना। पी के लिए कितना होगा? 3। फिर डी के लिए कितना होता है? 5। 1 2 3 4 5। क्लियर। फिर देखो चौथे सेल में जाओगे, चौथे सेल में, तो चौथे सेल के जो सब सेल हैं उसके लिए देखो ऑर्बिटल कितना होगा? तो कितना होगा? एस है, पी है, डी है, एफ है। तो एस के लिए क्या होगा? 1 ऑर्बिटल। पी के लिए कितना होगा? 3 ऑर्बिटल। डी के लिए कितना होगा? 5 1 2 3 4 और ये 5। एफ के लिए कितना होता है? 7 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है। अब देखो ये अलग अलग सब सेल। वैसे जी में जाओगे तो जी आगे बढ़ते जाओगे तो आप लोगों को क्या करते जाना है? 2 ऑर्बिटल। जैसे देखो यहाँ पे ये 1 है एस में, पी में गए तो कितना हो गया? 3 हो गया, मतलब 2 ऑर्बिटल यहाँ से बढ़ा। फिर देखो पी में 3 था, डी में आए तो कितना हो गया? 5 हुआ। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ? 2 ऑर्बिटल बढ़ा। फिर वैसे ही एफ में आए तो क्या हुआ? 5 से 2 7 हुआ, तो 7 मतलब फिर से यहाँ पे 2 ऑर्बिटल बढ़ा। वैसे ही जब जी में जाओगे तो जी में भी क्या करोगे? 2 ऑर्बिटल। मतलब जितना आप लोग आगे सब सेल बढ़ाते जाओगे उसमें आप लोगों को क्या करते जाना है? 2 ऑर्बिटल बढ़ाते जाना है। ठीक है। अब देखो, अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे? टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे ना। तो देखो क्या होगी? टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब टोटल पहले देख लो टोटल कैसे होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन भी देख लेंगे। टोटल मतलब यहाँ पे एस है,
ठीक है। अब इस s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम लोग? 2, है ना। तो 2 कैसे भरेंगे? जैसे हमारा ये s ऑर्बिटल है, इस s ऑर्बिटल में एक क्लॉकवाइज, दूसरा रहेगा क्या रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन भर पा रहे हैं, तो कितना होगा? ये 2 होगा। तो मिनिमम कितना है? इसमें 1 है। तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होगा? 1 का स्क्वायर होगा। एक भर रहे हैं, एक और करोगे तो 2 तो होगा ना। फिर देखो इसमें ये कितना है यहाँ पे टोटल? 1 2 3 4 ऑर्बिटल। चारों को आप लोग कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 ऑर्बिटल दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखो 4 ऑर्बिटल। अब 4 ऑर्बिटल में आप लोगों को क्या करना है? पहले रुको एक सेकेंड, सॉरी ऐसे नहीं करना आप लोग। पहले ये ऑर्बिटल कितना है इसको आप लोग पूरा टोटल कर लो, ठीक है। उसके बाद ऐसे नहीं, इसको ऐसे नहीं बताना है, ठीक है। सॉरी, कैसे बताना है? ये एक ऑर्बिटल है तो 1, ठीक है। यहाँ पे कितना? 1 2 3 4 ऑर्बिटल है, 4। फिर नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9। फिर देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। मतलब अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे क्या चीज़ बतानी है कि जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 किसका स्क्वायर होगा? 1 का ही। 4 है यहाँ पे तो 4 किसका स्क्वायर हो जाएगा? 2 का। 9 है तो 9 किसका स्क्वायर हो जाएगा? 3 का। 16 है, 16 किसका स्क्वायर हो जाएगा? 4 का। ऐसे बताना है। अभी इलेक्ट्रॉन नहीं देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? ऑर्बिटलों की संख्या को देख रहे हैं। टोटल ऑर्बिटलों की संख्या कितनी कितनी हो रही है। तो ये तो समझ आया कि ऐसे ऐसे देखते हैं टोटल ऑर्बिटलों की संख्या ये, फिर इसका स्क्वायर देखेंगे तो इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये, फिर इसका ये और इसका ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या रहेगा। वैसे ही आप लोग क्या करोगे? 9 है, यहाँ पे कितना आया? 16 आया है ना। 16 आया, फिर से आप लोग क्या कर दोगे? 2 ऑर्बिटल बढ़ा दोगे। तो जब 2 ऑर्बिटल बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? कितना होगा? जी में चले जाओगे ना, तो 16 है। तो फिर आप लोग क्या करोगे? इसके लिए एक और एक्स्ट्रा, जैसे कि ये तो रहेगी ही, ये तो रहेगी ही, ये भी रहेगी, ये भी रहेगी। मतलब क्या रहेगी? SPDF, एक G आ जाएगी, है ना। तो SPDF तक का तो यहाँ रहेगा। उसके बाद G के लिए कैसे करोगे आप लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा। 2 बढ़ा देंगे तो ठीक। अब यहाँ पे टोटल कितना है? 16 है। पहले चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 16 है। अब 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो टोटल यहाँ पे कितना हो रहा है? ऑर्बिटल 25 हो रहा है। तो 25 किसका स्क्वायर हो जाएगा? 5 का। क्लियर? तो फिर अब आप लोगों को H जाना है, तो फिर क्या करोगे? यहाँ तक तो रहेगी, फिर आप लोगों को 2 ऑर्बिटल बढ़ा देना है, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन देखते हैं, 4th है ना। इलेक्ट्रॉन आप लोगों को कैसे भरना है ये। अब देखो, पहले वाला में पहला टोटल ऑर्बिटल कितना आया है? 1 स्क्वायर आया है। अब 1 स्क्वायर है, मतलब क्या होगा यहाँ पे? देखो, S के लिए 1 होता है, P के लिए 3 होता है ऑर्बिटल, फिर D के लिए 5 ऑर्बिटल होता है, F के लिए 7 ऑर्बिटल होता है। क्लियर है? तो देखो, आप लोग को क्या बताई मैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, है ना। तो एक है तो इसमें हम लोग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं एक ऑर्बिटल में। अब देखो, फिर दूसरा क्या था हमारा? 2 का स्क्वायर आया था। अब 2 का स्क्वायर है, मतलब क्या होगा? 2 दूनी 4, टोटल 4 ऑर्बिटल हो रहे हैं। अब टोटल 4 ऑर्बिटल है, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना भराएगा?
4 चौक सॉरी 4 दूनी मतलब 2 2 करना है। जैसे 2 का स्क्वायर है तो इसको आप लोग कैसे करोगे, 2 इंटू 2, तो 2 दूनी कितना हुआ 4। अब 4 है ऑर्बिटल टोटल, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना भरेंगे हम लोग, 4 दूनी 8। क्यों, क्योंकि एक ऑर्बिटल में तो हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, तो यहाँ पे 4 है ना टोटल, तो कितना होगा गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ। फिर देखो फिर नेक्स्ट क्या था, 3 का स्क्वायर था। अब 3 का स्क्वायर है मतलब 3 इंटू 3, तो 3 तिया 9, और 9 का फिर स्क्वायर करोगे मतलब 9 दूनी करोगे ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं एक ऑर्बिटल में, तो 9 ऑर्बिटल है मतलब कितना इलेक्ट्रॉन टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होगा। फिर 4 का स्क्वायर है तो 4 इंटू 4, तो 4 चौक कितना हुआ 16। अब 16 है ऑर्बिटल, तो 16 ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 32 इलेक्ट्रॉन होगी। फिर 5 है, 5 पंचे कर लो 25। अब 25 है मतलब टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 50 इलेक्ट्रॉन होगी। फिर 6 है, 6 से स्क्वायर कर लो, 6 इंटू 6, 6 छक्का 36। अब 36 दूनी करो तो कितना होगा 72 इलेक्ट्रॉन। तो आप लोगों को ऐसी करके इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन कितना भरना है ऐसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सभी को। अब देखो अब मेन हम लोगों को अब पढ़ना है क्या, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा कैसे हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सब सेल ऑर्बिटल कैसे करते हैं, तो समझ आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग आगे फर्स्ट, है ना। देखो फर्स्ट है हमारा क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमने क्या बोला कि ये अलग अलग एनर्जी लेवल मतलब एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर क्या बोलो आप लोग सेल को बताती है। तो एन का मतलब क्या सेल होगा, तो जैसे आप लोग क्या करोगे एन इज इक्वल टू 1, फर्स्ट सेल है सेकेंड सेल है जो भी सेल रहेगी आप लोगों को ऐसे बताना है। तो एन का मतलब क्या है यहाँ पे, एन इज इक्वल टू का मतलब क्या है नंबर ऑफ सेल, मतलब कौन से सेल में कितना उसमें इलेक्ट्रॉन है, वो चीज़ को कौन बताएगा, कौन सा सेल है, नंबर ऑफ सेलों की जो संख्या होगी उसको कौन बताएगी, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड है हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। देखो सेकंड है हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या चीज़ को बताती है, क्वांटम नंबर, इसको हम लोग स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हम लोग एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, एल के लिए जो हमारे सब सेल होते हैं उनका अलग अलग वैल्यू होता है, जैसे ये 0 1 2 3 4। ठीक, अब ये जो है एल तो हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है। अब हमको इसमें सब सेल बतानी है ना, तो इसके लिए क्या क्या सब सेल होते हैं, तो सब सेल जैसे कि 0 के लिए एस सब सेल होता है, 1 के लिए पी सब सेल होता है, 2 के लिए डी होता है, 3 के लिए क्या होता है एफ होता है, 4 के लिए क्या होता है जी होता है। तो आप लोगों को ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते जाना है। अब देखो ये हमारा सब सेल हो गया। अब इस सब सेल में कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो ये तो कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एस जो सब सेल है उस सब सेल में मैक्सिमम मतलब इलेक्ट्रॉन भरने की जो कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, तो इसमें कितनी होती है 2 होती है, इसमें कितने होंगे 6, इसमें 10, इसमें कितना 14, और इसमें कितना होगा अभी जस्ट निकाले हैं हम लोग जी में, अभी तो देखे हैं 50 होगा ना इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या रहेगी वो। ठीक है, तो आप लोगों को ये अभी ज़रूरी नहीं है, इसको आप लोग नहीं ध्यान दोगे तो भी से चलेगा। ठीक है,
अब देखो, अब देखो जो हमारा ना एन के लिए हम जैसे देखते हैं एन इज़ इक्वल टू 1 है ना, 1 पहला वाला जो सेल है उसको बता रहा है, ठीक। सेल है तो एल के लिए वैल्यू लेते हैं हम लोग 0, तो ये 0 से कहाँ तक होगी, 0 to n-1 तक होगी। क्लियर। अब देखो दूसरा हम लोग देखते हैं क्या, दूसरा यदि देखते हैं तो दूसरा में n इज़ इक्वल टू 2 लेते हैं, ठीक। तो l इज़ इक्वल टू क्या लेंगे, l इज़ इक्वल टू 0 लेते हैं। तो इस पर कैसे होगा, ये 0 to 1 तक होगी, ठीक। इसकी जो वैल्यू रहेगी, अब देखो यहाँ पे आपको दो वैल्यू मिल रहा है, एल का क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है और 1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमको, 0 मिल रहा है और 1 मिल रहा है। तो यहाँ से देखो आप लोग 0 मतलब कौन सा सब सेल हो रहा है, एस सब सेल हो रहा है ना। 1 मतलब कौन सा सब सेल हो रहा है, पी सब सेल हो रहा है, ठीक। अब इसमें नंबर ऑफ क्या सेल कौन सा है, नंबर ऑफ सेल कौन सा, n इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 और 2 यही होगी ना, नंबर ऑफ सेल हो गया। और कौन सा सब सेल है वो, तो हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 ऐसे करते हैं, तो ये यहीं से आता है ना। फिर तीसरा देखो, जैसे आप लोग तीसरा क्या करोगे, n इज़ इक्वल टू 3 ले लो, तो l इज़ इक्वल टू क्या होगा, 0 to 2 होगी। अब यहाँ पे क्या क्या वैल्यू मिली हमको, 0 और 1, 2 पे जाने के लिए तो 1 को पार करना पड़ेगा ना, 1 फिर 2। अब देखो 0 मतलब कौन सा सब सेल, एस, 1 मतलब कौन सा सब सेल, पी, 2 मतलब कौन सा सब सेल, डी। तो ये क्या हो जाएगी, डी। अब ये नंबर आप सब सेल कौन सा है, 3, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, 3 3 3, तो 3s 3p 3d। समझ आया। फिर वैसे n इज़ इक्वल टू 4 करोगे तो l इज़ इक्वल टू क्या करोगे, 0 to 3 जाओगे, तो 3 जाओगे तो क्या हो जाएगा इधर, 0 1 2 3 यही होगा। 0 मतलब कौन सा सब सेल हो रहा है, एस, 1 मतलब कौन सा हो रहा है, पी, 2 मतलब कौन सा हो रहा है, डी, 3 मतलब कौन सा हो रहा है, एफ। फिर इसमें नंबर ऑफ सेल क्या है, दिख रहा है ना, नंबर ऑफ सेल 4 दिख रहा है, तो सामने में क्या करो, 4 लगा दो। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d ऐसे लिखते हैं ना। तो ये यहीं से हम लोग इसको जो क्वांटम नंबर होती है वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब देखो तीसरा है हमारा क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो वैल्यू होती है m इज़ इक्वल टू -l टू +l होती है, मतलब -l से +l तक का इसका मान होता है। तो देखो l का वैल्यू हम लोग क्या क्या देखे हैं, 0 1 2 3। इसके लिए सब सेल कौन से हैं, s p d f, यही सब सेल देखे हैं ना, देखें हैं। अब देखो s इज़ इक्वल टू क्या, s के लिए l का वैल्यू क्या, इसको पीछे देखते हैं। देखो क्या यहाँ पे l लिखे हैं 0 1 2 3, ये s के लिए, ये p के लिए, ये d के लिए, ये f के लिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाल रहे हैं तो s इज़ इक्वल टू क्या है, 0 है। क्लियर। मतलब s के लिए जो l का वैल्यू है वो क्या है, 0 है, ठीक है। तो कैसे होगा, यहाँ पे m इज़ इक्वल टू भी 0 हो जाएगी, होगी ना, m इज़ इक्वल टू 0। तो इसके लिए ऑर्बिटल कितना बनेगा, एक ऑर्बिटल बनेगा, s के लिए 1, तो ये क्या हो रहा है, 0। अब देखो दूसरा p है, p के लिए l का वैल्यू कितना है, 1 है, तो m इज़ इक्वल टू क्या होगा, ये 1 है, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखे हैं हम लोग l का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है -l टू +l। तो यहाँ पे हमको तो l का वैल्यू कितना दिख रहा है, +1 दिख रहा है। तो एक बार माइनस के लिए लेंगे, एक बार प्लस के लिए लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये -1 फिर 0 फिर +1 यही होगी। तो इसके लिए ऑर्बिटल कैसे बनाओगे आप लोग,
3 ऑर्बिटल बनाओगे 1 2 3, फिर क्या होगा यहाँ पे -1 0 +1। फिर देखो D है, D के लिए L का जो वैल्यू है वो कितना है 2 है, 2 लिखोगे। M का वैल्यू क्या होगा, बोलो क्या होगा, -L से +L मतलब -2 -1 फिर 0 +1 +2, यही होगा। तो इसके लिए आप जब ऑर्बिटल बनाओगे तो कैसे बनाओगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्या है शुरू में -2 -1 फिर क्या है 0 फिर +1 +2। समझ आ रहा है कैसे कर रहे हैं ये। फिर देखो फिर F है, F के लिए L का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 है, मतलब M के लिए क्या हो जाएगी -3 -2 -1 फिर 0 +1 +2 +3, यही होगी ना। हम लोग अभी देख रहे हैं ना फार्मूला -L से +L तक, तो हम डायरेक्ट 3 पे तो नहीं कूदेंगे ना, उसके लिए हमको जो पहले वाली जो नंबर है उसको तो क्रॉस करना पड़ेगा, इसलिए 3 2 1 ऐसे घटते हुए क्रम में हम लोगों को जाना है। तो इसके लिए F के लिए कितना होता है ऑर्बिटल 7 होता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, क्या है यहाँ पे -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। समझ आया, क्लियर हुआ। ये है हमारा क्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, अब चौथा देखते हैं हम लोग, क्या चौथा है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। मेरे ख्याल से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आप लोगों को समझ आया होगा। फोर्थ देखते हैं हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, देखो अब स्पिन क्वांटम नंबर को कैसे देखना है आप लोग को। स्पिन क्वांटम नंबर है, इसको हम लोग S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है तो हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर किसको बोलते हैं, इसके जस्ट पहले आप लोग को थोड़ा सा डेफिनेशन में बताई थी। अपने अक्ष पर इलेक्ट्रॉन की घूमने की दिशा को दर्शाती है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, इसको कौन बताता है, जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो बताता है ना। तो जैसे मान ली जाए ये क्लॉक वाइज घूमता है, घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉक वाइज इसको बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इधर से आ रहा है ये इधर से जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, है ना। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉक वाइज। घड़ी देखे हो आप लोग, ऐसे घड़ी रहती है ना, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, फिर इधर जो भी नंबर हैं, तो अगर ये इधर से इधर घूमते हुए आ रही है मतलब इसको क्या बोलेंगे, क्लॉक वाइज। क्लियर है। अगर ये यहाँ से ऐसे घूमेगी उल्टा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज, ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो जो क्लॉकवाइज घूमती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, +½ से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए जो वैल्यू होती है +½ वैल्यू होती है। एंटी क्लॉकवाइज के लिए जो वैल्यू होती है वो -½ होती है। क्लियर। अब देखो इसको आप लोग देखोगे कैसे, जैसे कि ये हमारा ऑर्बिटल है। ठीक है, इस ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज है, मतलब जो स्पिन है, हम लोग इलेक्ट्रॉन जो फील कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो भर रहे हैं वो ऐसे घड़ी की सुई की दिशा में है, ऊपर साइड है, तो ये होगा क्या, क्लॉकवाइज। इसके लिए जो वैल्यू बोले हैं वो क्या होगा, +½ यही अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी ऐसे उल्टा, तो इसके लिए जो नंबर संख्या होगी वो क्या होगी, -½ क्लियर है। तो समझ आया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फिर क्या था, स्पिन क्वांटम नंबर। चारों चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इसके लिए हम लोग फार्मूला लिखेंगे तो ऐसे S = n/2 लेते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। अब n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कितने उसमें इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन को बताएगा, फिर /2। तो इसका भी हम एग्जाम्पल करते हैं, तो एग्जाम्पल से आप लोगों को ये पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्या देखेंगे,
एग्ज़ाम्पल देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एन का मतलब ना और क्या है लिख देती हूँ ना मैं, यहाँ पे लिख देते हैं। एन का मतलब है यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे ये फार्मूला लिखे हैं S इज इक्वल टू n/2, तो n का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक। ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं एग्जाम्पल।